Hello friends, I am Akash Sharma, Assistant Professor in Electronics Department of SBN University. Today we will take a numerical circuit to solve the superposition theorem. We will apply all the steps which we have discussed in the previous class. ये हमारे पास सर्किट, फाइंड द करेंट एट 6 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। 6 ओम रजिस्टर पर हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। वी कैन सी दैट हियर टू independent sources, one is 18 volt voltage source and another is 3 ampere current source, and one source is also available but this is dependent source. तो यहाँ पर हम बात करें कि दो सोर्सेज हैं, एक आपका वोल्टेज सोर्स जो इंडिपेंडेंट है और एक करंट सोर्स 3 एम्पियर का जो इंडिपेंडेंट है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम 6 ओम वाली ब्रांच पर जो करंट मिलेगी जब 18 वोल्ट वाला वोल्टेज सोर्स जब अप्लाई करेंगे उस ड्यूरेशन में 3 एम्पियर वाला करंट सोर्स जीरो होगा। उस ड्यूरेशन में यहाँ पे जो करंट मिलेगी वी विल कंसीडर दैट I1। देन इसको नेक्स्ट स्टेप में इस वोल्टेज सोर्स को जीरो करेंगे और इस करंट सोर्स को फिर हम एक्टिव करेंगे। तो इस करंट सोर्स को एक्टिव करने के बाद फिर इसी ब्रांच पर एक और करंट मिलेगी, वी विल कंसीडर दैट I2, वी विल डिनोटेड दैट I2। तो दोनों अलग अलग सोर्सेज के कारण यहाँ पर जो दो अलग अलग करंट मिलेगी सेम ब्रांच में, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम जब हम दोनों करंट को सम करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो करंट की वैल्यू क्या होगी, व्हेन बोथ सोर्सेज आर एक्टिव। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। इसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में जब हमने इसका थ्योरी पार्ट लिया था सुपरपोजिशन थ्योरम का, वहाँ पे हमने बताया था डिपेंडेंट सोर्स किसी दूसरी वैल्यू पर डिपेंडेंट है, इसलिए जब हम किसी एक सोर्स को वर्किंग में और दूसरे सोर्स को जीरो करेंगे तो वो सारे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट सोर्स को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, देन स्टेप फर्स्ट, इफ 18 वोल्ट सोर्स is acting, यदि ये वाला सोर्स एक्टिव है तो हमें सेकंड सोर्स कौन सा है, करंट सोर्स। इस करंट सोर्स को हमें यहाँ पे जीरो करना होगा। करंट सोर्स को जीरो करने के लिए करंट सोर्स को हम क्या कर देते हैं, ओपन। करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, करंट सोर्स ओपन हो गया। करंट सोर्स ओपन होने के बाद अब इस ब्रांच में जो करंट होगी जिसको हमें फाइंड करना है, हमने उसको डिनोट किया I1 से। हमें I1 की वैल्यू फाइंड करना है। I1 की वैल्यू फाइंड करना है, बड़ी सिंपल तरीके से हम I1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हम देखें ये बीच वाली ब्रांच ओपन हो गई है, ओपन होने के कारण इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट आने वाली है नहीं, मीन्स दोनों लूप कंबाइन होकर फिलहाल एक हो गए हैं क्योंकि बीच वाली ब्रांच ओपन हो गई। मतलब हमारे पास अभी एक ही लूप है, हमारे पास एक ही लूप है और इस लूप में एक करंट है I1, वो पूरे आपके लूप में फ्लो करेगी। हमें उस I1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो I1 फाइंड करने के लिए हम KVL जो आपकी मैश एनालिसिस है, लूप एनालिसिस, वो हम यूज़ कर सकते हैं। KVL यदि हम अप्लाई करें तो I1 की डायरेक्शन दिख रही है, हम इसको ऐसा ही मान सकते हैं कि लूप करंट, पूरी की पूरी लूप करंट I1 जो यहाँ 6 ओम से भी पास हो रही है और वो लूप करंट भी है I1। हमें I1 की वैल्यू फाइंड करना है। I1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए अप्लाई KVL इन लूप। लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो लूप में KVL अप्लाई करने पर हमारा जो करंट की डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन की बात करें, सबसे पहले इस वोल्टेज की बात करें, माइनस में एंटर हो रहा है, हम इसको माइनस लेंगे। फिर यहाँ पर भी ये माइनस में एंटर हो रहा है तो इसको माइनस Vx ले लेंगे। नेक्स्ट आगे फिर ये माइनस टर्मिनल है, माइनस में एंटर हो रहा है, इसको माइनस 2Vx ले लेंगे। एंड आगे प्लस 6 इंटू I1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है जिसको हमें KVL अप्लाई किया जब इस लूप में, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आया। ये इक्वेशन हो जाएगा
-3Vx प्लस 6I1 इक्वल टू 18 को यदि हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा +18। यदि हम इस Vx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें चाहिए। तो Vx की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है Vx इक्वल टू, Vx इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज है, इस रेजिस्टेंस पर, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 1 ओम और यहाँ से पास होने वाली करंट I1 है, तो Vx इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू I1, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो Vx इक्वल टू हो जाएगा -I1। ठीक है, तो Vx इक्वल टू -I1, जब हम Vx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे Vx के प्लेस पर, तो -3 -I1 प्लस 6I1 इक्वल टू 18, ये हो जाएगा 9I1 इक्वल टू 18, I1 इक्वल टू 18/9 2 एम्पियर। हमारे पास अब पहला करंट है I1 इक्वल टू 2 एम्पियर जब 18 वोल्ट वोल्टेज सोर्स वर्किंग में था और 3 एम्पियर करंट सोर्स ओपन हो गया था। हमारे पास अब अभी फिलहाल एक करंट है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप वोल्टेज सोर्स को हम जीरो करेंगे और करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे। उस ड्यूरेशन में यहाँ जो करंट पास हो रही होगी वो I2 होगी, उस I2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमारे पास फिर से वही सर्किट है। अब इन द सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, करंट सोर्स इज इन वर्किंग। यदि करंट सोर्स वर्किंग में है तो हमें एक सोर्स इसको जीरो करना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स को जीरो करने के लिए हम इसको करते हैं शॉर्ट। अब सेकेंड स्टेप में हमारा सेकेंड सोर्स एक्टिव है और फर्स्ट जो सोर्स था जिसकी वजह से हम पहला करंट फाइंड कर चुके हैं I1 वो है, अब हमने उसको जीरो कर दिया और सेकेंड सोर्स हमारा 3 एम्पियर का करंट सोर्स अब एक्टिव है। उस ड्यूरेशन में इस ब्रांच पर फिर से हमें 6 ओम वाली ब्रांच पर करंट फाइंड करना है और हमने उसको डिनोट किया I2 से। अब हमें I2 की वैल्यू फाइंड करना है। I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। 3 एम्पियर की करंट है, इस नोड पर जाएगी, नोड पर जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर। इस करंट को हमने I' नाम दिया और ये करंट ऑलरेडी हम पहले ही शो कर चुके हैं I2। तो अप्लाई KCL यदि अप्लाई करें इस नोड पर, नोडल एनालिसिस करें तो नोडल एनालिसिस में हमें क्लियर दिख रहा है कि 3 एम्पियर का जो करंट है वो दोनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मीन्स I1 3 इक्वल टू I' प्लस I2, 3 इक्वल टू I' प्लस I2। जो I' है और I2 दोनों का सम इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब हम बात करें नोडल एनालिसिस करना है। नोडल एनालिसिस के लिए हमें नोड वोल्टेज चाहिए। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि इस नोड से 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, 1 2 3। नोड से कनेक्टेड ब्रांच आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने का मतलब किसी एक ब्रांच का वोल्टेज वही दूसरी ब्रांच का होगा, वही तीसरी ब्रांच का भी होगा, क्योंकि पैरेलल जो ब्रांचेस होते हैं उनमें वोल्टेज सेम होता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस नोड से कनेक्टेड ये ब्रांच है, इस ब्रांच में ओनली एक ही एलिमेंट कनेक्टेड है, रजिस्टर 1 ओम का, और उस पर भी एक वोल्टेज है Vx। इस ब्रांच में इस रजिस्टर और इस वोल्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है। इस रजिस्टर और इस रजिस्टर पे जो वोल्टेज है Vx, मीन्स इस पूरी ब्रांच का एक वोल्टेज हो गया Vx। तो ये इस पूरी ब्रांच का जो वोल्टेज है Vx वो इस ब्रांच का भी होगा और इस ब्रांच का भी होगा, बिकॉज ऑल द ब्रांचेज आर पैरेलल। तो हम इसको नोड वोल्टेज मान सकते हैं।
ये हमारा नोड वोल्टेज हो गया Vx। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस करें 3 इक्वल टू आई डैश की बात करें तो आई डैश क्या हो जाएगा, नोड वोल्टेज या पूरी इस ब्रांच का वोल्टेज ऑलरेडी पहले से हम देख चुके हैं Vx बाय रेजिस्टेंस 1 प्लस I2 की बात करें, I2 की बात करें तो I2 इस ब्रांच का करंट है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। I2 इस वाली ब्रांच में नोड वोल्टेज पहले से Vx तो है ही, और इस वाली ब्रांच में एक दूसरा वोल्टेज है 2Vx और एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस I2 इक्वल टू हो जाएगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अपॉन 6, मीन्स I2 इक्वल टू होगा Vx माइनस 2Vx, पोलैरिटी अपोजिट है, माइनस 2Vx बाय 6, 3 इक्वल टू Vx प्लस 3Vx बाय 6 मीन्स Vx इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। Vx इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2 वोल्ट। अब Vx 2 वोल्ट है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, I2 हमने क्या लिखा है यहाँ पर, I2 इक्वल टू Vx माइनस 2Vx बाय 6 या 3Vx बाय 6, ये Vx बाय 2 हो जाएगा। Vx की वैल्यू क्या है 2, तो 2 बाई 2 मीन्स 1 एम्पियर, ये हमारी सेकेंड करंट आ गई I2। ये है I2 इक्वल टू Vx माइनस 2Vx, हमने इसी में वैल्यू रख दी Vx की, हमारे पास वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। एंड अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, हमारे पास I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर, तो I इक्वल टू हो जाएगा 3 एम्पियर। तो ये जो 3 एम्पियर करंट है I, वो 6 ओम से पास होने वाली वो करंट है जब दोनों सोर्सेज वर्किंग में होंगे। तो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करके पहले करंट I1 निकाली जब 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स वर्किंग में था, देन फिर I2 निकाली जब 3 एम्पियर का करंट सोर्स वर्किंग में था, और फिर हमने दोनों करंट को ऐड किया। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू करंट की है वो करंट की वैल्यू I होगी, I इक्वल टू 6 एम्पियर जब हमारे दोनों सोर्सेज एक साथ वर्किंग में होंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सर्किट्स हैं मेरे पास। मैं जनरली उन सर्किट्स को लेता हूं जिनमें डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेज को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सोर्सेज का क्या करना है या इन सोर्सेज के साथ कैसे डील करना है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि डिपेंडेंट सोर्सेज वाले जो सर्किट्स होते हैं वो ईजिली सॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, बहुत कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे सर्किट्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। और ये हमारे बहुत इजी स्टेप्स हैं, इनको आप खुद भी अप्लाई करके देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारी जो यूनिवर्सिटी की लिंक है उस पर मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।